हेलो डियर, स्क्वायर रूट क्लास 7 दोनों मेथड करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड भी करेंगे, डिवीजन मेथड तकसीम वाला भी करेंगे, मुफरदसी वाला भी करेंगे। देखो कैसे करते हैं। हमारे पास 49 है। 49 का मतलब क्या है कि आपने इसका रूट लेना है। अब रूट में जो हमने टेबल पढ़ने हैं वो ये वाले हैं। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से। ये देखिए यहां पर ये आ गया है। तो इसलिए इसका कोई रकम नहीं होती कि जिसमें तकसीम करें। जो वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे वही वैल्यू आपको यहां लिखनी पड़ेगी। ये क्योंकि अकेले 2 रकमें हैं तो जोड़ा भी 1 बन गया। तो 7 वाला टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा या 49 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 49 का स्क्वायर रूट लिया, हमारा रिजल्ट आया 7। अब इसी के लिए जैसे 196 है, तो जब हम 196 की बात करेंगे तो उसका जो डिवीजन मेथड होगा वो क्या होगा, गौर करें। जब हम 196 की बात करेंगे तो जिस भी नेचुरल नंबर को देख लें उसकी पॉइंट यहां पे होता है। पॉइंट के इस तरफ आप जोड़ा बनाते हैं, जो अकेला रह जाए उसको अकेला रखते हैं। जोड़ा बन गया, इनकी शादी हो गई, जोड़ा बन गया। ये अकेला रह गया, आप कोई और इसका अपोजिट होता तो इसकी शादी होती तो उसका। अब ये है कि जो अकेला रह गया है वो हमारा 1 है। हम देखें, हम 1 को 1 से ज़रब देते तो 1 आता है, 2 को 2 से ज़रब देते तो 4 आता है। 4 तो 2 दूनी 4 तो बढ़ जाएगा। इसलिए 1 को 1 से ज़रब देंगे और 1 लिखेंगे। देखिए 1 को 1 से ज़रब दी और 1 लिख दिया। तकसीम या डिवीजन के अंदर एक रकम उतरती है, लेकिन स्क्वायर रूट या जज़र के अंदर जोड़ा उतरता है। तो ये जोड़ा उतरा जी, जोड़ा उतरा जोड़ा। अब क्या करेंगे, हम 1 को करेंगे डबल। जो आंसर आता जाता है ना उसको डबल करते जाते हैं। 1 का डबल कितना होगा, पहले 1 था, 1 और आ जाए तो उसको डबल कहते हैं 2। अब देखिए ये 2 है, हम 2 के साथ जिस रकम को भी रखेंगे उसी से ज़रब देंगे। हम 2 के साथ जिस रकम को भी रखूंगा उसी से ज़रब दूंगा। तो 2 के साथ मैंने 1 रखा, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ये सारा मैंने रखा। अब जब 2 के साथ 2 रखा तो ज़रब भी 2 से दी, ज़रब भी 3 से दी, 4 रखा तो ज़रब भी 4 से दी। अब 2 रख के 2 से दिया तो 44, 3 रख के 3 से दिया तो 69, 4 रख के 4 से दिया तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ये तो वही है, 96 है। तो 2 के साथ हमने 4 रखा और 4 से ही इसको ज़रब दी। ये देखें, तो ये एक्सेप्टेबल है। 2 के साथ 4 रखा और 4 से ही ज़रब दी तो कितना आ गया, 96। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। यानी आपने 196 का स्क्वायर रूट लिया बाय डिवीजन मेथड और रिजल्ट आया 14। याद रखें हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी लगाना है इसमें।
भागने की जरूरत नहीं है, हमने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड भी लगाना है। चलिए जी 196 भी हो गया हमारा। अब बारी है 676 की। 676 की हाँ, तो ये 6 7 फिर 6 पॉइंट यहाँ है, ये जोड़ा बन गया, ये साइन आ गया डिवीजन का, रूट का। इसकी स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये 6 है, देखिए 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, तो ये 1 4 9, हमने तो 6 तक जाना है। फिर अगर 4 लिखते हैं छोटा है, 9 लिखते हैं बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं लिखना, हमने तो या तो इसके इक्वल आ जाए, इसके बराबर आ जाए, या फिर इससे कम आ जाए। तो इसके कम यही होगा कि इधर भी 2 लिखें, इधर भी 2 लिखें, इधर कितना बनेगा 2 तो नहीं, 6 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 2 बचेगा। अब ऊपर से 7 भी उतरेगा या 6 भी 7 उतरेगा, कितना उतरेगा ऊपर से? इधर 2 आ गया है ना, यस। ऊपर से क्या उतारूं? जोड़ा पूरा, यानी 7 भी और 6 भी। अब जवाब को क्या करूं? दुगना करूं, 2 से ज़रब दूं। किसी भी चीज के दुगने का मतलब है उसे 2 से ज़रब कर दो या डबल कर दो, ट्वाइस कर दो। तो 2 का डबल क्या होगा? 4। यहां पर क्या लिख देंगे हम? 4। बाद में आप कहेंगे सर ये 4 कहां से आया है? ये जवाब का डबल लिखना होता है। अब चूंकि ये 4 है, ये 4 है और खाता ये 4 है, फर्क करें 2 के साथ 3 लिखे तो 3 से ज़रब दे, 4 लिखे 4 से ज़रब दे, 5 लिखे 5 से ज़रब दे, 6 लिखे 6 से ज़रब दे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि 6 2 चीजों से आता है। एक आता है 4 को 4 से ज़रब देने से, तो भी यहां पर क्या आता है? 16 आता है ना, yes. 16 का आखिरी वर्ड क्या है? 6। दूसरा है कि 6 को 6 से ज़रब दे तो 36 आता है, यहां पर भी 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला चेक करो या फिर 4 वाला चेक करो और या फिर 6 वाला, बाकी में ना फंसो, आप 4 वाला चेक करो और 6 वाला। तो 4 जो के 16, 4 जो के 16 और 1, ये 276 है, ये 176 है। आप इसको देखते हैं, 6 6 और 4 6, 24 और 3, इसका मतलब ये ठीक है। इधर भी 6 और इधर भी, कितना आंसर आया? आंसर ये वाला है या ये वाला है? 26 वाला। तो इसका मतलब 676 का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो किसके इक्वल है? 26 के। अब हमने थोड़ा सा डिवीजन मेथड किया है, 2 क्वांटिटीज और 3 वाला। अब हम क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन का हम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट निकालते हैं और फिर हम 2 से बड़ी वैल्यूज का भी इसी मेथड से फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए कैसे। हमारे पास 49 है, ये किस पे जाता है? इवन होता तो 2 पे कर दे, जमा करने से 3 वाला टेबल आता तो 3 पे कर दे। करनी तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब प्राइम नंबर में 2 में नहीं होता तो फिर 3 पे देखेंगे, 3 के बाद फिर 5 के लिए देखेंगे और 5 के बाद फिर 7 तो 7 तो 7। तो आपका जवाब अब लिखेंगे ना 49 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है ये 7 ज़रब इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1
1/2। अब 49 7 ज़रब 7 के इक्वल है। 7 ज़रब वैसे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, 7 × 7। तो अगर आप इसको यहां पर भी छोड़ देंगे तो ठीक है, फिर आप इसको यूं करके लिखेंगे। अब आप देखिए 7 कितनी बार है, 2 बार। तो इस 7 की पावर 2 ऊपर इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका तरीका कार नहीं होता है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। अब ये 2 और 1/2 यानी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, आपस में कट जाएंगे। यहां पर आएगा 7 की पावर 1 जो कि किसके इक्वल है, 7 के। तो 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 7 के। अब हम इससे अगली रकम को देखेंगे। मैंने वैल्यू चेंज की है, 196 था, मैं इसको 144 पे लाया हूं। 144 को चेक करते हैं। आपके सामने है कि ये एक इवन नंबर है या जुफ्त अदद है। तो जब कभी भी कोई जुफ्त अदद होता है या इवन नंबर होता है तो फिर उसको किस पे, 3 पे तकसीम करते हैं। अच्छा 2 पर तकसीम करें जी, 2 पर। किसी रकम को अगर 2 पर तकसीम करें तो कितना रह जाता है, उसका आधा। तो 7 दूनी, देखिए ना, अगर हम 144 को 2 पर तकसीम करें तो एक जो है वो तो 2 से छोटा है, 4 साथ मिलाएंगे ना, तो 7 दूनी ऊपर से क्या उतरेगा और 2 दूनी कितना आंसर आया, तो यहां पर आप 72। अब 72 भी 2 पे होता है, तो 72 का आधा कितना है, 36। फिर 36 का आधा कितना है, इवन आ रहा है ना। जब तक इवन रहेगा मैं 2 पे करता हूँ। 18 का आधा, अब 9 इवन नहीं है तो 2 पे तकसीम नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं, अक्सर बच्चे ऐसे इधर 9 लिख देते हैं, 9 इवन। और भाई 9 प्राइम नंबर नहीं है, हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हम यहां पर 9 लिखेंगे तो यूं समझे हम बाजी हार गए, हमने गलत काम कर दिया, हमने सवाल को गलत कर दिया। तो प्राइम नंबर के लिए 2 के बाद हम 3 के लिए देखेंगे। 3 तिया 9, ये देखें, और 3 एकम 3, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हम इन्हें परो देंगे यहाँ पर 144 की स्क्वायर रूट के अंदर। देखिए जी 144 की स्क्वायर रूट के अंदर हम इसको कैसे लिखते हैं, ये देखिए दिस इज इक्वल 2 क्रॉस 2, ये 2 4 बार है, 2 कितनी बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार। अब मैं बड़ा आसान आपको मेथड बताऊं, हर जोड़े में से आप एक वैल्यू लिखते जाएं तो जज़र खत्म हो जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर, फिर ये वाला भी, फिर ये वाला भी, जिसके ऊपर स्क्वायर होगा ना, यूं समझे ये 2 2 और 3 सब पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को यहां लिख लें, और जो जज़र है उसे आप 1/2 कर दें तो 2 से 2, और आपके पास आंसर में आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब, तो 2 दूनी 4 दिया। तो ये फैक्टराइजेशन के जरिए जो इसका स्क्वायर रूट आया है वो है 12। अब हम 276 को भी देखेंगे। मेरे ख्याल में अब 276 आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। आ गया समझ, नहीं आया तो 276 का भी हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा देते हैं। ये देखेंगे, लगाएं जी प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन है, इवन है, किस पे करेंगे, 2 एकम 3 दूनी और 16 है ना, 8 दूनी, ऐसे होगा। यस। फिर
2 पे करेंगे 6 दूनी 12 और 9 दूनी। अब तो इवन नहीं है। अब किस पे करें? 3 पे। 3 दूनी और 3 किया। इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं, यहां पर मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये 676 था, ये इवन है 2 पे करें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। फिर 2 पे करेंगे 2 एकम 6 दूनी और 9 दूनी। अब ये सिर्फ 13 पे होता है। देखिए 2 के बाद 3 पे नहीं होता। वजह क्या है? 3 पे होता है वाला ये 9 6 15 और 1 16 नहीं होता 3 पे। फिर 5 पे भी ये नहीं होता, 7 पे भी ये नहीं होता। मैं प्राइम नंबर लिख रहा हूं। 11 पे भी ये नहीं होता, तो 13 पे हो जाता है। 13 1 13, 13 3 39। अब ये इसका है, ये होगा जी 676 का रूट। दिस इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13 क्रॉस 13। ये बड़ा आसान है। इस जोड़े में से एक लिख लो, इस जोड़े में से भी एक लिख लो, तो 13 दूनी 26। तो ये आपका आंसर हो। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जी, हमने डिवीजन मेथड से जो वैल्यू है उसका लिया है। अब हम फ्रैक्शन और डेसिमल का लेंगे। नेचुरल नंबर का ले चुके हैं। अगर उसमें फर्स्ट करें, पहला आपके पास है जी 900 है, तो उसका जो डिवीजन मेथड है वो ये है कि पॉइंट के बाद ये 0, ये आपके पास अकेला, ये अकेला है, तो 3 3 9, 2 इंचों की जगह यहां पर 1 सिफर लग जाएगा और ये आपका आ जाएगा जी, यानी 900 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 30। डिवीजन का बहरहाल ये मेथड है। हम एक तो इन वैल्यूज का करेंगे, 64 को अलग मिल जाएगा। ये जो डिवीजन मेथड है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन से है, 64 को अलग दे दें या इकट्ठी चाहे लिख दें आप। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनकी फैक्टराइजेशन बना देते हैं। मतलब 64 की फैक्टराइजेशन 2 पे करें आधा कर दें, 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 फिर 2 पे करें आधा कर दें, फिर 2 पे करें। तो ये आपके पास 2 जो है वो कितनी बार है? 6 बार। ये 6 बार आपका 2 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू जो आपके पास है वो है 225। अब दिखने में 2 पे तो नहीं होती, इवन थोड़ी है कि 2 पे करें, आड है ना, तो 2 के बाद किसके लिए देखेंगे? 3 पे होती है। कैसे पता चलेगा? 5 और 2 7 और 2 9, 3 पे काट देंगे। 7 दिया 21 और 5 दिया, फिर 75 3 पे होती है। 3 दूनी 6, 5 दिया, फिर 5 पे काट दें। अब इसका क्या है हमारे पास कि ये है जी 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5। अब रूट में से जोड़ा जोड़ा बाहर आएगा। देखिए कैसे आएगा। इस जोड़े में से कितने जोड़े बने? 1 2 3 जोड़े। 3 जोड़े में से 1 2 और 3। नीचे कितने जोड़े हैं? 1 और ये। तो क्या लिखेंगे इनके लिए?
3 और रूट खत्म हो जाएगा। अब आंसर क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी और 3 5, 8 और 15 में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ये 64,225 का आंसर होगा। अब हम 7.29 को करेंगे और वो भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड जो है पॉइंट वाली वैल्यू का कैसे होगा कि पहले हम इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, पॉइंट की जगह 1, 2 इंचों की जगह ये इसके इक्वल है। अब 729 का अलग लेंगे, 100 का अलग लेंगे। ये देखिए 2 पे नहीं होता, इवन नहीं है। 2 के बाद 3 के लिए देखेंगे, मजमुआ 18 बनता है, 3 पे होता है, 3 2 नहीं, 4 दिया 12, 3 दिया, फिर 3 पे होता है, 8 दिया 24, फिर 3 पे होता है, 3 2 6 27, फिर 3 पे होता है 9, फिर 3 पे होता है 3, फिर 3 पे होता है 1। अब जो 100 है हमारे पास, 2 पे आधा, 2 पे आधा, 5 पे बोलो 5 25 और 5 ही कम 5। तो क्या आंसर हम लिखेंगे इसमें? ऊपर हम लिखेंगे 3 6 बार, नीचे हम लिखेंगे 2 बार 2 और 2 बार 5। हर एक जोड़े में से आप एक को बाहर लेते रहे, 3 इधर से भी, इधर से भी, नीचे आप इसमें से एक लें और इसमें से एक लें। अब जजर से बाहर आ गया, 3 किया 9, 9 किया 2 5 10। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है ना वो डेसिमल की फॉर्म में है। आप क्वेश्चन को देखें तो आपका जो क्वेश्चन है वो डेसिमल की फॉर्म में है, इसलिए इसका आंसर भी ये देखिए डेसिमल की फॉर्म में है। 27/10 का मतलब क्या होगा? 2.7। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्ट लेंगे। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की जब हम बात करेंगे तो पॉइंट के बाद फैक्टर और फैक्टर, 4 वैल्यूज वाला मैंने नहीं किया था, यहाँ डिवीजन मेथड में आगे 4 वैल्यूज वाला आपको मैंने बताया हुआ है कि 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपका 9 बनता है, यहाँ पे आपका 16 बनता है। तो 9 और 16 में से फिर कौन सा यहाँ पर लिखे हैं? 9 लिखे हैं, 16 लिखे हैं? बोले जी, ये वाला पिक करें या ये वाला करें? यहाँ 15 है तो क्या हम 16 लिख सकते हैं? तो कौन सा लिखें? 9 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर और ऊपर भी, इसके नीचे क्या आ जाएगा? 15 में से 9 क्या करें? जमा कर दें, करें कितना आता है? 6। ऊपर से 2 उतरेगा, 1 2 उतार लें, 1 को रहने दें, 1 को भी ले लें, जोड़ा पूरा उतर रहा। अब क्या करें? आप लोग बताएं ना, अब क्या करें? पहले क्या किया था? डबल किया था किसी को? किसको? जो आंसर में वैल्यू आती थी उसको डबल करना है। 3 का डबल 6। इधर क्या नजर आ रहा है आपको? 1 कैसे आता है? 1 को 1 से तरफ 2 तो 1 आता है, 9 को 9 से तरफ 2 तब भी। इसका मतलब क्या हुआ? 6 के साथ 1 रखे, 1 से तरफ दे, 6 के साथ 9 रख के 9 से तरफ देके देखिए, ये सुधियाना नहीं है।
तो फिर ये किससे आ सकता है? नम नम 81, 8 हासिल, 9 से 56 और 8। देखिए और जरूरत पड़ी जरा करने की? नहीं पड़ी। तो क्या करें यहाँ पर? और इधर भी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो ये डिवीजन मेथड के तहत जो है हमारे पास वैल्यू थी 1521, 1521, इसका रिजल्ट है 39। ये देखिए इस कैसे लिखेंगे? 1521 का रूट दिस इज इक्वल टू 39। ठीक है। यहां पर हमारे पास 676/841 है। दोनों तीन वैल्यूज है, अलग अलग दोनों का डिवीजन ले लें, क्योंकि हमने डिवीजन मेथड लगाना है। पहले आप 676 का ले लें, पॉइंट के बाद जोड़ा बनाया अकेला, तो यहां पर 2 दूनी 6 में से 4 के कितना बचेगा? यहां 2 लिखे, जोड़ा उतारे। अब क्या करें? 2 को डबल करिए, कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं उसको। पीछे साथ 6 लगाए और 6 से ضرب दे, तो ये पूरा हो जाता है। ये ऊपर वाली वैल्यू आ गया। अब हमने नीचे वाली वैल्यू यानी 841 का करना है। तो चूंकि वो किया हुआ है, मैं उसको रेस करके उसकी जगह पे 841 लिख देता। क्या आंसर है इसका? 26। अब हम देखते हैं 841 को, ये जोड़ा या अकेला, 2 दूनी 4, 3 3 9 बढ़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 बचा, ऊपर से क्या उतरा? अब 2 को दुगना करो 4, ये वही बात है, 4 के साथ 1 लगाओ, 1 से जरा दो, क्योंकि 1 2 ही सूत्र ले आ सकता है कि या तो 1 से जरा दे या फिर नम नमी 9 जब 36 और 8, तो इसलिए इसके साथ 9 लगाएंगे और 9 से ही, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? तो 676/841 का ये रिजल्ट है। उसके बाद हम एक डेसिमल देखेंगे और अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे 26.01। अब हमारा आखिरी जो पार्ट है वो है 26.01। आप पहले इसको डिवीजन में लिख लें। 100 का आपको पता है रूट क्या होता है? 100 का रूट 10 होता है। कर चुके हैं हम, इसी लेक्चर के अंदर किया हमने। फिर इसका देखिए, पॉइंट के बाद ये जोड़ा, ये जोड़ा, पजो 5, यहां से कितना मिलेगा? 1, ऊपर से क्या उतरेगा? जोड़ा 5 को डबल करो, कितना हो जाएगा? 10 के साथ 1 लगाओ, 1 से ضرب दो। देखिए आपने 10 के साथ 1 लगा के 1 से ضرب दी, कितना आया? 101। तो ये कितना है? ऊपर 51, नीचे 10। ये पूरी एक्सरसाइज ब्रीफली हमने कराई है 1.18। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह।